मवालिद। तसव्वुफ़ के तमाम सिलसिलों में अज़मत व बुज़ुर्गी का तमग़िया इम्तियाज़ आप ही को हासिल है। चुनांचे वली और सूफ़ी की हैसियत से दुनिया इस्लाम में आप रहमतुल्लाह अलैह का नाम ज़बान ज़िद ख़ास व आम है। इसमें मुबारक अब्दुल क़ादिर कुनियत अबू मोहम्मद और लक़ब मोहिउद्दीन हैं। आप मुसलमानों में महबूब सुब्हानी क़ुत्ब रब्बानी हज़रत गौसे आज़म पीरान पीर और हज़रत दस्तगीर के अलक़ाब से मुलक़ब है। जदीद सिलसिला हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम और मादरी सिलसिला हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तक पहुँचता है, इसलिए इसमें मुबारक के साथ हसनी और हुसैनी सैयद लिखा जाता है। रमज़ान मुबारक साल 470 हिजरी या 471 हिजरी बमकाम जीलान या कैलान तवल्लुद हुए, जो तबरस्तान के नवा में एक कस्बा है। 18 साल की उम्र में बगदाद तशरीफ़ लाए। उम्र का बड़ा हिस्सा इसी शहर में गुजारा, यहीं क़याम फरमाया और यहीं मदफून भी हुए। सिलसिले तालीम में सबसे पहले आपने कुरान हिफ्ज़ किया, फिर अपने ज़माने के सबसे बड़े बड़े असातिज़ा से अदब, फ़िक़्ह और हदीस की तहसील और तकमील की। आप रहमतुल्लाह अलैह का शौक़ ज़रबुल मिस्ल है। ज़माने तालिब इल्मी में बमकाम बगदाद सख्त कहत पड़ा था, जिसकी वजह से खुदा की मखलूक उफ़त ला यमूत की मोहताज हो गई थी। हज़रत शेख भी जो सिर्फ तालिब इल्म की हैसियत से बगदाद में मुक़ीम थे, काका कशी के मसाइब बर्दाश्त करने लगे, लेकिन बगदाद की दरजगाह निज़ामिया से अलग ना हुए। 18 साल की उम्र से 25 साल की उम्र तक आप रहमतुल्लाह अलैह सख्त मसाइब में मुब्तला होने के बावजूद हुसूल इल्म में मशगूल रहे और 7 साल की कलील मुद्दत में आलिम मुतबहर होकर जामिया निज़ामिया से बाहर निकले। ज़ाहिरी और बातिनी और ज़ाहिरी उलूम में आप रहमतुल्लाह अलैह को जो गैर मामूली दर्जा हासिल की, आपकी तसानीफ से इसका पता चलता है। 5वीं और 6वीं सदी हिजरी के आप रहमतुल्लाह अलैह को एक बड़ी आप रहमतुल्लाह अलैह को एक 5वीं और 6वीं सदी हिजरी के एक बड़े ग्रुप को आप रहमतुल्लाह अलैह की शागिर्दी का शर्फ हासिल है। तत्वा साबित करने और वाज़ इरशाद फरमाने का सिलसिला सालह साल तक जारी रहा। दूर दूर से मसाइल में आप रहमतुल्लाह अलैह से फतवा तलब किया जाता। फ़िक़्ह सुलूक यानी तसव्वुफ़, मवाइज़ और दीगर मसाइल में आप रहमतुल्लाह अलैह की बहुत सी मुतअद्दिद तसानीफ़ है, जिनके मुंजुमला 7 तसानीफ़ बहुत मशहूर है। रियाज़त और मुज़ाहिदा का यह आदत था कि आपने जंगलों और वीरानों में बहालत इबादत, जहाँ इंसान की शक्ल तक नजर न आती थी, कई बरस गुजार दिए। 40 साल तक ये मामूल था कि इशा के वज़ू से नमाज़ फ़ज्र अदा करते। 15 साल तक इशा के नमाज के बाद आप रहमतुल्लाह अलैह पूरा कुरान मजीद तिलावत फरमाते। तरीक़े बातिनी का उलूम आप रहमतुल्लाह अलैह को शेख हम्माद, शेख अबू सईद से हासिल है। शेख अबू सईद के आप रहमतुल्लाह अलैह मुरीद है और इन्हीं से हज़रत ग़रफ़े खिलाफत भी हासिल की है। शेख हम्माद की सोहबत में अगरचे कि आप रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ रखते थे, लेकिन इरादत बराह रास्त सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही से हासिल है। अनवार व फ़ुयूज़ का नुज़ूल आप रहमतुल्लाह अलैह को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हासिल है। आप रहमतुल्लाह अलैह के बेशुमार हज़रत आदात यानी करामात मनक़ूल है, जिनमें से अगर जिक्र किया जो अक्सर मुसलसल व मुतवातिर जिक्र किए जाते हैं, अगर जमा की जाए तो एक मुस्तक़िल किताब मुरतब हो सकती है। वालिदा माजिदा का बयान है कि तवल्लुद होते ही अहकाम शरीयत का यह एहतराम था कि रमज़ान भर दिन में दूध ना पीते थे। एक मरतबा 29 शाबान को अबर के बाद चाँद न दिखाई दिया। दूसरे रोज़ इस वली मादरज़ात ने दूध नहीं पिया। बिलाशर तहक़ीक़ के बाद मालूम हुआ कि इस रोज़ यकम रमज़ान थी। बचपन का ज़माना था, आबादी के बाहर खेल रहे थे। एक गाय की दुम पकड़ कर खींची। इसने पलट कर जवाब दिया, ए अब्दुल क़ादिर, इस गर्ज से दुनिया में नहीं भेजे गए हो। माँ ने उसे छोड़ दिया। दिल पर हैबत तारी हुई। मकान आकर बलाखाना से देखा तो मैदान अरफात में हाजियों की कतारें नजर आई। वालिदा माजिदा के पास जाकर राह खुदा तय करने की इजाज़त तलब की। कहा कि बगदाद जाकर तहसील इल्म करूँ। वालिदा माजिदा ने इसका सबब पूछा तो दरियाफ्त पूरा कुल वाक़या बयान फरमा दिया। इस खातून पर रब्त तारीख में और उठकर अंदर गई और थैली लाकर फर्जंद नामदार के हाथ में दिया और फरमाया, बेटा, तुम्हारे वालिद मरहूम ने कुल 80 दीनार की अमानत छोड़ गई है। ये 40 दीनार तुम्हारे भाई के लिए महफूज है और 40 दीनार तुम्हारे हवाले। मेरी नसीहत व वसीयत जो कुछ समझो इतनी है कि रास्ते को किसी भी हालत में नहीं छोड़ना।
جاؤ تمہیں خدا کو سونپا، اب قیامت کے دن دیکھنے کو ملو گے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اس 40 دینار اور دیش بہا دولت کو لے کر نکلے۔ اثناء راہ میں ڈاکوؤں نے حملہ کیا۔ ہر شخص کو مال چھپانے اور جان بچانے کی فکر تھی، لیکن برگزیدہ ماں کے سعادت مند فرزند نے اپنے سرمایے کی تفصیل بتا دی اور ساتھ راست بازی کی اس عجیب و غریب مثال پر حیران رہ گئے۔ بالآخر رہزنی کے پیشے سے تائب ہو کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیٹھ کی۔ زمانے ریاضت کے دوران میں ایک دفعہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فضا میں نور پھیلا ہوا دیکھا۔ جب اس کی طرف توجہ فرمائی تو ایک آواز آئی کہ اے عبدالقادر، میں خدا ہوں، آج سے حرام کو تیرے لیے حلال کرتا ہوں۔ فوراً یہ آواز سنتے ہی گمراہ کن ابلیس کا تصور ہوا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے لاہور پڑھی۔ دفعتاً روشنی غائب ہو گئی اور فضا بدسکون تاریک ہو گئی۔ پھر آواز آئی، اے عبدالقادر، تم اپنی ظاہری علوم کی بدولت اپنا دامن بچا گئے ہو۔ میں نے 70 نامور اولیاء کو اس فریب سے گمراہ کیا ہے۔ 99 سال کی عمر میں باماہ ربیع الثانی 561 ہجری وصال ہوا۔ مزار مقدس بغداد میں کروڑہا بندگان خدا کی زیارت گاہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔